देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट संभल द्वारा ज़कात के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। संभल ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट संभल की ओर से ज़कात की ज़रूरत और महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद मियां कासमी ने ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम और उसकी अहमियत पर प्रकाश डालते हुए इसे न केवल एक धार्मिक कर्तव्य बल्कि समाज कल्याण का महत्वपूर्ण जरिया बताया। कहा कि ज़कात के जरिए गुर्बत को खत्म किया जा सकता है। शरीयत के मुताबिक ज़कात उस पर फर्ज होती है जो साहिब ए निसाब हो। ज़कात एक तरह का दान है, बस इसको देने और लेने का तरीका, इस्तेमाल करने के कायदे, देने लेने का वक्त और कितना दिया जाए ये तय है। कुरान में ज़कात का जिक्र कुछ इस तरह है कि आपकी आमदनी के 2.5% पर गरीबों का भी हक है। ज़कात से होने वाली आमद से मुफलिसों की मदद होती है, मदरसों के इंतजाम किए जाते हैं, बेसहारा और बेवा औरतों की मदद की शक्ल में इसका इस्तेमाल होता है। ज़कात सेंटर इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने ज़कात की उपयोगिता के बारे में बताया गया, जिसके तहत संगठित रूप से दी गई ज़कात के जरिए गरीबों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता की जाती है। ज़कात को एक बड़ी इबादत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का जरिया है। उन्होंने समाज के पैसे वालों से अपील की वे ज़कात अदा करें और इसे सही दिशा में उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शान रब, उर्दू अकादमी की पूर्व चेयरमैन तरन्नुम अकील ने भी खिताब किया। इस अवसर पर मोहम्मद वासिफ सेक्रेटरी संभल यूनिट ने ज़कात सेंटर इंडिया संभल यूनिट की 1 साल की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अदनान, खालिद हमजा, शान आलम, डॉक्टर नयर जमाल, हाफिज शारिक, मोहम्मद अराफात, हाफिज उबैद इकबाल, हाफिज शारिक, मौलाना रेहान फलाही, मोहम्मद इलियास आदि उपस्थित रहे। संचालन इफ्तिखार अली ने किया। सेटअप कर रखा है। फिर ये टोटल जो टेक्नोलॉजी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद है वही टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि पैसों को लेन देन करने में जो टेक्नोलॉजी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास मौजूद है, उसी से ये निज़ाम चला है। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जनरल सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया। आज जो प्रोग्राम यहाँ आपने किया है उसमें क्या बातें लोगों को बताई गई हैं? ज़कात इस्लाम दीन का एक सुतून है, तीसरा सुतून, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान दौलतमंदों को इस बात की हिदायत दी है कि वो अपने असेट का के 2.5% 2.5% हिस्सा निकाल कर गरीबों में वो दें। और गरीबों का वो मामला जिसमें एक 8 हेड ऑफ अकाउंट्स बताए गए हैं, तो ताकि वो उनकी ज़िंदगी भी दीगर मुसलमानों या दीगर समाज के लोगों की ज़िंदगी के बराबर हो जाए। तो ये एक माल के देने की इबादत है और इस इबादत से एक समाज में एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। तो इस इबादत को फिर एक मरतबा मुसलमानों में इज्तिमाई और कलेक्टिव तौर पर क़ायम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। ज़कात जो ली जाती है वो कहाँ किसे किसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? कि ज़कात के जो अल्लाह ताला ने मदद बताए हैं, एक तो बताया कि साहब ये मुफलिस हो जिसके पास कुछ नहीं है, तो दूसरा है ज़रूरतमंद हो कि ऐसा एक टेम्परेरी तौर पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जिसके पास पैसे नहीं है तो उसको दिया जाए। फिर इसी तरह से क़ैदियों को आज़ाद कराना है, फिर इसी तरह से मखरूस लोगों को आज़ाद कराना है, फिर फ़ी सबीलिल्लाह है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने में। तो इस तरह के अलग अलग हेड हैं 8 किस्म के, तो इन्हीं में ज़कात की रकम दी जाती है। ज़कात का एक कार्यक्रम था क्योंकि इस्लाम में आपको पता होता है 5 पिलर्स में एक पिलर जो है, एक सतून जो है ज़कात है। तो क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और अक्सर मुसलमान जो हैं रमज़ान के टाइम में ज़कात निकालते हैं, तो आज का हमारी कॉन्फ्रेंस थी ज़कात के लिए कि हम लोग जो है सही जगह पे ज़कात निकालें, जो नीडी एंड डिज़र्विंग हैं उनको ज़कात दें। ये ना हो कि बहुत सारी लेडीज़ आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो ज़कात नहीं चाहते और ज़कात लेने वाले नहीं होते, वो पैसा लेके चला जाते हैं। तो आज का हमारा फंक्शन का ये मुद्दा था कि हम ज़कात को एक जगह इकट्ठा करें और फिर वो लोगों को काम कराएं जो कि नीडी एंड डिज़र्विंग हैं, जिनका कारोबार नहीं है, उनके कारोबार में
जो बीमार हैं अपने आप अपनी दवा नहीं कर सकते, उनकी दवाओं में लगाएं। जो बच्चे हैं वो पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन उनके पास फीस नहीं है पे करने की, तो हम उनको इस ज़कात के पैसे से पैसा दें, ज़कात का इकट्ठा करके उसका पैसा वहाँ लगाएं। तो सारे ऐसे कामों में लगाएं जो सही जायज़ जगह ज़कात लगे। अगर जायज़ जगह हमारी ज़कात लगेगी और हम ईमानदारी से ज़कात देंगे तो जो ये गुर्बत का आंकड़ा है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आयोजन करता कौन लोग थे? आयोजन करता है ये एक ज़कात सेंटर है जो ऑल इंडिया है, लेकिन संभल यूनिट ने किया है। ये संभल यूनिट में शाकिर हैं, वासिफ हैं और बहुत सारे लोग हैं और हम लोग हैं सब लोग। तो संभल के लोगों ने, क्योंकि संभल के ज़कात का पैसा हम संभल के लोगों पे खर्च करेंगे, ये हमारा है। क्या कहना चाहेंगे संभल के लोगों से ज़कात के लिए? ज़कात के लिए यह है कि आए रमज़ान में सामने आए, अपनी ज़कात सही जगह पे करें और वो यूनिट जो है वो सारा हिसाब रखती है कि हमने अगर ज़कात 1 लाख ली तो 1 लाख रुपए हमने कहाँ खर्च किए। तो आपकी सही जगह ज़कात जाए, उसमें आपको सवाब भी मिलेगा। और जो ये ज़कात का सिस्टम इस्लाम में इसीलिए है कि पैसा एक के पास ना रहे बल्कि वो मूव करता रहे। आपकी ज़कात जो है वो नीडी डिज़र्विंग के लिए, जिनको चाहिए उनके पास जाती रहे, तो वो सही जगह से जाए। इस निज़ाम को बनाने के लिए ये ज़कात सेंटर कलेक्टिवली काम कर रहा है और बहुत उम्दा काम कर रहा है। और इसी तरह चला तो इंशाअल्लाह ताला हम उन लोगों को जो बहुत ज़माने से ज़कात ले रहे हैं, उनके दादा भी ले रहे थे, उनके फादर भी ले रहे हैं, उनके बेटे भी ले रहे हैं, तो हम उनको चाहते हैं कि हम कारोबार कराएं छोटे छोटे और उनको ज़कात से निकाल कर ज़कात लेने की बजाय